हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि ओवर प्रेशर क्या होता है। अगर आप HPLC चलाते हैं या फिर आप QC डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आपने कभी ना कभी सुना होगा कि सिस्टम ओवर प्रेशर हो गया है। ओवर प्रेशर, तो ओवर प्रेशर क्या होता है इसको देखेंगे हम कि लिमिट इन मेथड प्रेशर। अगर आपका किसी भी मेथड में प्रेशर की जो लिमिट है, सपोज 500 PSI है, और अगर उस 500 PSI से एबव अगर हमें प्रेशर सिस्टम लेता है तो उसे ओवर प्रेशर कहा जाता है। इसी वजह से वो सिस्टम ओवर प्रेशर दे देता है। आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने 4000 डाल रखा है तो अगर 4000 से थोड़ा 4000 से ऊपर चले जाएगा तो आपका ओवर प्रेशर में आ जाएगा, और 4000 से नीचे नहीं तो आपका नॉर्मल चलता रहेगा सिस्टम। देन अब ये चीज हमें देखनी पड़ेगी कि कॉज ऑफ ओवर प्रेशर, कि ओवर प्रेशर की कॉज क्या है। सबसे फर्स्ट हमारा देखते हैं कि फॉर्जन पार्टिकल ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ मोबाइल फेज। अगर आपकी कोई भी अदर पार्टिकल है, फॉर्जन पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, उसमें अगर वो ब्लॉक कर देती है मोबाइल फेज में अगर ब्लॉकिंग करते हैं तो उसे सक्शन फिल्टर है या फिर बहुत सी चीज़ें जो ब्लॉक हो जाती है। ये भी इसका कोज है। सेकंड नंबर पे है आपका ब्लॉक इन ट्यूबिंग फेरुल सक्शन फिल्टर। ये सेम जो मैंने अभी बताया है कि फेरुल में अगर आप करेंगे। उसके बाद आपका कोज रहेगा इनलाइन फिल्टर भी रह सकता है। इनलाइन फिल्टर जो कि आगे मैं एक स्लाइड में बताऊंगा आपको इनलाइन फिल्टर कहाँ पे होता है, तो वो भी चौक होने के कारण रीजन अभी आपका ओवर प्रेशर हो सकता है। चक चकवाल चौक भी इसका एक कोज है। एक इससे पहले मैंने आपको बताया कि एक लिमिट है, आपको एक लिमिट दे रखी है। उस लिमिट से अगर लेस प्रेशर लिमिट इन मेथड, अगर सपोज आपने मेथड ही में ही 1000 डाल रखा है और आपका सिस्टम नॉर्मली अगर 2000 या 3000 लेता है, 2000 के करीब लेता है, तो आपका भी ओवर प्रेशर शो करेगा। आपको वेस्ट लाइन ब्लॉकेज, जो आपकी वेस्ट लाइन होती है सिस्टम के, यहाँ से अगर आप देखोगे तो HPLC में यहाँ पे सिस्टम जो रहता है उसमें वेस्ट लाइन ब्लॉकेज होता है। ओके, नेक्स्ट, सिस्टम इज नॉट प्रॉपर प्राइम। अगर आपका सिस्टम प्रॉपर प्राइम ना हो तो इस वजह से भी आपका फ्लो रेट डिफरेंट हो सकता है। या फिर कभी ऐसा होता है कि आपने फर्स्ट में कोई और मोबाइल फेज चलाई है, उसके बाद आपने तुरंत दूसरे मोबाइल फेज है, तो आपस में ये जो मोबाइल फेज है प्रिसिपिटेट बना लेते हैं। इसलिए कभी भी अगर आप एक मोबाइल फेज से दूसरे मोबाइल फेज चेंज करते हो तो आपको हमेशा पहले उसे वाटर में टिप करने पड़ते हैं अपने सक्शन फिल्टर या लाइंस को, और अच्छी तरह से प्राइम देना पड़ता है। अगर आप अच्छी तरह से प्राइम नहीं दोगे तो आपका सिस्टम ओवर प्रेशर शो कर सकता है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इस स्लाइड में मैंने कुछ जो HPLC के जो पार्ट्स हैं, जिससे कि हमने पहले प्रीवियस स्लाइड पे हमने बताया है, जैसे इनलाइन फिल्टर हुआ, सेक्शन फिल्टर हुआ या फेरुल होता है, तो ये आपको शो होंगे और आपको एक डायरेक्शन बता रखी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे होती है। तो आप इस चीज़ को देखें। आपको यहाँ पे आपको इनलेट चकवाल, आउटलेट चकवाल भी होते हैं, जो दो इनलेट और आउटलेट चकवाल होते हैं। इसमें 3 स्लाइड है जो कि आपको स्पानर पाना जिसे बोलते हैं। तो इसमें आपको देखोगे कैसे कैसे कहाँ पे पाना लगाना है, जिस वजह से हम चकवाल या इनलेट फिल्टर को हम खो सकते हैं। तो आपको इसमें थोड़ा ट्रिक है, आपको पाना कैसे लगाना है, कैसे करना है। तो कोशिश ये किया गया है अभी, जितना ट्रिक से आप इसे खोलोगे तो जल्दी आसानी से खुल जाएगा और आपको टूटने का भी डर ना रहेगा।
आप इसमें कोई जल्दीबाजी ना करें, ज़बरदस्ती ना करें। अगर आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा है तो आप इंजीनियर से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और उनको एक्नॉलेज करके ये चीज़ें बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम है, तो वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, सिस्टम ओवर प्रेशर ऑन वाटर साइकिल से हमारा क्या रहेगा? प्राइम द सिस्टम एटलीस्ट। आपको व्हाट डन इफ ओवर प्रेशर, अगर आपका प्रेशर ओवर होता है तो आपको क्या करना चाहिए? प्राइम द सिस्टम एटलीस्ट 2 और 3 टाइम्स फ्रॉम ऑल लाइन। अभी सभी लाइनों को आपको 2 से 3 टाइम आपको प्राइम करना चाहिए, यूनियन लगानी चाहिए, अटैच यूनियन लगानी चाहिए। रिमूव चक वाल इन रिस्पेक्टिव प्लेस विद द हेल्प ऑफ 16 नंबर स्पैनर एंड सोनिकेट। आपको जो भी चक वाल है, अगर आपको लगता है कि सिस्टम में ओवर प्रेशर हो रहा है तो आप चक वाल को निकाल के उसको 16 नंबर की जो चाबी होती है स्पैनर जिसे हम बोलते हैं एंड सोनिकेट कर देंगे 10 मिनट के लिए, और उसके बाद आप उसे मैनुअल एशियन से आप उसे सोनिकेट करके या वॉश करके और अपना जो इसके रिस्पेक्टिव एरिया है आप उस रिस्पेक्टिव एरिया से अटैच कर सकते हैं। अच्छा, फिर आपका आ गया कि अगेन प्राइम द सिस्टम इफ सेम। अब आप क्या करोगे? सिस्टम को प्राइम करें। इफ सेम प्रॉब्लम हो गया, अगर आपको लगता है कि सेम प्रॉब्लम हो जा रहा है, प्रेशर हो रहा है, तो आप फिर जो इनलाइन फिल्टर है जो मैंने आपको बताया है कि इनलाइन फिल्टर कहाँ पे होता है, इनलाइन फिल्टर को करें, सिंक करें और उसे 10% नाइट्रिक एसिड बनाएं। आपको ग्लव्स यूज करना है प्रोटेक्टिव एंड हॉट वाटर एंड बॉयल द हॉट प्लेट। आपको हॉट प्लेट बॉयल करें एटलीस्ट 10 मिनट। एंड आफ्टर 10 मिनट जब आपको लगे कि हाँ मेरा जो अच्छी तरह से बॉयल हो गया है, आपको उस समय दिखेगा कि बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव पार्टिकल आपको दिखेंगे, तो आप अच्छी तरह से वॉश करें। फिर उसके बाद वॉश इनलाइन फिल्टर विद द मेथनॉल। उसके बाद मेथनॉल में उसे डिप करो और उसके बाद आपको जो उसकी रिस्पेक्टिव एरिया उसमें आप अटैच कर दो। आपको सिस्टम में देखना पड़ेगा, चेक द ट्यूबिंग देखनी पड़ेगी कहीं पे ट्यूब जो आपको बैंड तो नहीं हो रखी है, एंड जो फेरियल है वो आपका बहुत सी चीज़ें हैं फेरियल के अंदर भी आपको देखना पड़ेगा कि चौक हो रखे हैं या फिर लीकेज के भी चांस हो सकते हैं, या ब्लॉकेज हो, तो आपको ये चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। आपका जो सक्शन फिल्टर है आपको हॉट वाटर से नाइट्रिक एसिड में 10% नाइट्रिक एसिड के में आपको उसे साफ करना पड़ेगा। और आपको हाउ टू नाउ द सिस्टम गोड इज राइट पोजिशन। अब आपने ये चीज़ें करें, उसके बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो सिस्टम है वो अब सही हो गया है, और हम उस चीज़ को अब हम चेक करें। ड्यूरिंग द प्राइम सिस्टम नॉट फाउंड ओवर प्रेशर। ड्यूरिंग अगर आप सिस्टम को प्राइम कर रहे हो और अगर आपको लगता है उस समय दिखेगा कि ये सिस्टम आपका नॉट ओवर प्रेशर से ऊपर है, तो इट मीन आपका सिस्टम ओके है। एंड यूनियन पे अगर आप देखोगे 1 ml के फ्लो को, तो मैक्सिमम 6000 psi से प्रेशर ऑब्जर्व नहीं होना चाहिए ज़्यादा। तो आप ये भी आपका चेक करने का अच्छा तरीका है कि हाँ आपका इसका ओवर प्रेशर ना हो। और एटलीस्ट 20 मिनट तक सिस्टम को मॉनिटर करें, जिससे फ्लक्चुएशन, प्रेशर, ओवर प्रेशर, ये चीज़ें सब आप दिख जाए। उसके बाद इनलाइन फिल्टर, ट्यूबिंग, फेरोन चेक, लीक और सब चीज़ चेक करो, लीक करो मतलब उन चीज़ों को कि इनलाइन फिल्टर या ट्यूबिंग है या फेरोल है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आप जो मॉनिटर जो बेसलाइन होती हैं वो भी आप प्रेशर ग्राफ जो आपका सिस्टम में रहता है जो कि मेथड से ऑन करना पड़ता है, तो आप मेथड में ये चीज़ें भी चेक कर सकते हो। सो थैंक यू।